मांग रहे हैं, तुम भगवाए हिंद मांगना और उसी की तैयारी करना। और मेरी शादी की चिंता सब। शादी तो करने का प्लान है आपका, आपने बोला भी है। बिल्कुल। महाकुंभ की ये सबसे वायरल सुंदरी इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सुर्खियों में है। 30 साल की हर्षा रिछारिया अब इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन ये वायरल क्वीन अब कंट्रोवर्सी क्वीन बनती जा रही है। वजह है ये तस्वीर। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की राजसी सवारी निकली थी। अखाड़े से जुड़े साधु संत रथ पर सवार होकर त्रिवेणी के लिए निकले हुए थे। इसी रथ पर हर्षा रिछारिया भी दिख रही है। बालों में जटा, माथे पर चंदन का टीका और गले में स्फटिक की माला पहने हुए रथ पर बैठी नजर आईं। साथ वाली सीट पर 2 संत और पीछे भी 2 संत बैठे हुए हैं। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। एक ओर उनकी सुंदरता की चर्चाएं शुरू होने लगी, तो दूसरी ओर कुछ संतों ने इसे धर्म में ग्लैमर का घालमेल बता दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि हृदय की सुंदरता देखी जानी चाहिए थी। तो वहीं शाकुंभरी पीठाधीश्वर और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि महाराज का कहना है कि महाकुंभ सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा समागम है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिस हर्षा रिछारिया के साधु के साथ रथ पर सवार होने पर संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है, वो हर्षा महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हैं। हालांकि हर्षा का एक पास्ट है और ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। हर्षा के इस पास्ट पर भी जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हर्षा को कुछ संतों ने टारगेट पर ले लिया, जानने से पहले हर्षा रिछारिया का ये वीडियो देखना जरूरी है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये जो स्लोगन चला है, ये जो लाइन चली है, ये यूं ही नहीं चली है। वो गजवाए हिंद मांग रहे हैं, तुम भगवाए हिंद मांगना और उसी की तैयारी करना। क्योंकि अगर आज भी नहीं जागे, अगर आज भी एक नहीं हुआ, अगर आज भी जात पात में बट के रह गए, तो अब घर, मोहल्ला, गली, शहर और अपना राज्य छोड़ने की तैयारी कर। हर्षा रिछारिया की डिमांड आपने सुन ली। वो भगवाए हिंद का नारा बुलंद कर रही हैं। सनातनियों से योगी के बंटोगे तो कटोगे के स्लोगन को आत्मसात करने की गुहार लगा रही हैं, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की बात कर रही हैं। बिल्कुल हकीकत है कि बटेंगे तो कटेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बार बार समाज में बोलने की, युवाओं के बीच बोलने की कोशिश की है कि जात पात से ऊपर उठ के आइए। सिर्फ ये याद रखिए कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हम सब एक परिवार की तरह है। पूरा समाज एक परिवार है, तो एक साथ रहिए, एक साथ हर चीज में एक दूसरे का साथ दीजिए। और क्योंकि अगर आप लोग डिवाइड हो जाएंगे, आप लोग बढ़ जाएंगे, तो आपको बांट के काटना बहुत आसान हो जाएगा। हर्षा रिछारिया अब साध्वी के वेशभूषा में क्यों है? क्या हर्षा का मकसद साध्वी बनकर जीवन व्यतीत करना है, या फिर शादी के बंधन में बंध कर एक गृहस्थ की तरह रहेंगी? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। पहले जरा हर्षा का पास्ट देख लीजिए। आज से 3 साल पहले हर्षा रिछारिया ग्लैमर के दुनिया में आगे निकलने की होड़ में थीं। सोशल मीडिया सेंसेशन थी, मॉडलिंग करती थी, डांस करती थी। इसके रील्स सोशल मीडिया पर धमाल मचाते थे। इंस्टाग्राम पर हर्षा रिछारिया के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हर्षा ने अपना यूट्यूब चैनल 21 जनवरी 2019 को ट्रैवलर हर्षा के नाम से बनाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हर्षा साध्वी बन गई?
अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली हर्षा गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला और ललाट पर तिलक लगाए दिखती है, तो इसके पीछे की वजह है आज से 6 साल पहले का एक कोर्स जिसने उनकी लाइफ को 360 डिग्री घुमा दिया। 2019 में हर्षा योग का कोर्स करने अहमदाबाद गई थी। तब उन्हें साधना करते करते कुछ चीज़ों की अनुभूति हुई। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी सब कुछ छोड़ दिया और सुकून की तलाश में आज साध्वी वाली वेशभूषा में हर्षा दिख रही हैं। हालांकि टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में हर्षा ने साफ कर दिया है कि वो कोई साध्वी नहीं है, क्योंकि साध्वी की राह बहुत कठिन होती है और इसके लिए बेहद कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इस वक्त लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और कई लोगों ने तो ख्वाहिश भी ये जगी होगी उनके मन में कि शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप उनको क्या संदेश देंगी? क्योंकि ये रूप जो आपने अपना लिया है तो लोग सोच रहे होंगे कहीं ये शादी वादी भी तो नहीं करेंगी भविष्य में, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। देखिए, मैंने ये जो मुझे लगता है पहले मैं अपने पेरेंट्स से भागती थी, वो शादी का बोलते थे और मैं उनसे बात करना बंद कर देती थी। अब मेरे पेरेंट्स की तरह, मेरे रिश्तेदार की तरह ये समाज मेरे सामने आ गया है और मेरी शादी की चिंता सब। शादी तो करने का प्लान है आपका, आपने बोला भी है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साध्वी के पद पे नहीं हूँ, मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है और मैं साध्वी बनूंगी या नहीं बनूंगी ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो मुझे लगता है मैं गृहस्थ जीवन जी सकती हूँ। 10 बार केदारनाथ और 4 बार बद्रीनाथ की यात्रा कर चुकी हर्षा का ज्यादातर समय देवभूमि यानी उत्तराखंड में ही बीतता है। वो रहने वाली भोपाल की है। पिता दिनेश रिछारिया कभी प्राइवेट बस में कंडक्टर हुआ करते थे, जबकि मां किरण घर पर ही छोटा सा बुटीक चलाती है। आध्यात्म को लेकर बेटी के झुकाव को लेकर पेरेंट्स स्वाभाविक बताते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि वो उसका काम था, काम के हिसाब से जब इवेंट करते हैं वहाँ होता है कि आपको ये डिजाइन पहननी है या लहंगे। आज मेरे पास बहुत सी डिजाइनें मैंने बनाई हुई हैं कई जगह कि आज शादी का वेडिंग मतलब वो वाला एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, या उसने जैसे यहाँ पे डोहेला महोत्सव में करती थी तो यहाँ साड़ियाँ पहननी है, कहीं सूट पहनना है, कहीं इवनिंग गाउन पहनना, पहने उसने, क्योंकि वो उसका काम था, काम के हिसाब से ही पहनेगी ना। कोई घर में बिकनी पहन के नहीं घूमी है वो, ठीक है। अगर उसने कभी नाइट पार्टी या क्लब नहीं गई, वो बियर पीते या ये ड्रिंक करते हुए कभी नहीं पाई गई। वो सिर्फ आज जैसे कोई भी दिवाली हो या 31 होता है या कुछ भी, वो केदारनाथ जाती हर साल। जब उनके पट बंद हो जाएंगे हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। मुझे केदारनाथ घूमने नहीं, वो खाली उनके दर्शन करने जाती थी। तो लोगों का काम में कहने दीजिए, मुझे पता है अपनी बेटी को। बढ़ते पेड़ को तोड़ना, उसकी डालियों को छेड़ना, ये आज का नहीं, ये काफी समय से चलता आ रहा है। बस निवेदन जरूर करेंगे, प्लीज आप लोगों के घर में माँ बहन बेटियां हैं, उनको देखिए कि दूसरे लोग जब ट्रोल करते हैं तो आप पे क्या गुजरती होगी। इन चीजों को समझने की कोशिश करें। ट्रोलर्स को हर्षा के पेरेंट्स का जवाब तो आपने सुन लिया, लेकिन रथ कंट्रोवर्सी पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के संतों का रिएक्शन क्या है, चलिए ये आपको दिखाते हैं। महामंडलेश्वर के रथ पर बैठने पर उन्होंने जबरदस्ती तो नहीं बैठा होगा, कोई न कोई बैठाया होगा। तो इसमें उनका दोष नहीं है, बैठाने वाले का दोष है कि उस लेवल की है कि नहीं है, उनको हम कहां पर स्थान दिया जाए। हमारा कहना यही है कि एक्टर का काम एक्टर करे, संत का काम संत करें, किसी को अपने कर्मों से गिरना नहीं चाहिए। जो सेवक धर्म होता है ना, वो सबसे कठिन होता है। तो चूंकि महामंडलेश्वर के सेवक के रूप में उस रथ पे वो विराजमान हो गई है। जिस प्रकार हमारे यहाँ भगवान को तरह तरह के फूल चढ़ाया जाता है, तो उसमें जो कीड़ा बैठा रहता है उसको निकाला नहीं जाता, वो कीड़ा भी भगवान के चरणों में पहुँच जाता है। तो पूर्व में जो भी हो, चूँकि संसार में वाल्मीकि जी के लिए भी कहा गया है कि पूर्व में वो बहुत कुछ थे। आपके स्थान पर या किसी महात्मा के साथ बैठने का कोई बैठाता है तभी बैठता है ना, ऐसे कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता है। अब किसी ने बैठा दिया, किस रूप में बैठाया, तो ये मर्यादा का अतिक्रमण एक तरह से है और नहीं भी है क्योंकि बैठाया गया। रथ कंट्रोवर्सी पर अयोध्या के संत कहीं न कहीं हर्षा के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये वही हर्षा है जो सनातनियों के बीच भगवाए हिंद का नारा बुलंद कर रही हैं। वो गजवाए हिंद मांग रहे हैं, तुम भगवाए हिंद मांगना और उसी की तैयारी करना।